ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। शिवा हुंडई चक खैरोला बेलैसा आजमगढ़ में ग्रैंड मेला। हुंडई की BS4 इंजन वाली कारों पर पाइए 50,000 से 1.5 लाख तक की भारी छूट, एक्सचेंज ऑफर और तत्काल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। अभी नहीं तो कभी नहीं, भारी डिस्काउंट के साथ अपनी कार के सपने को कीजिए साकार। पहुंचिए शिवा हुंडई चक खैरोला बेलैसा वाराणसी रोड आजमगढ़। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड आजमगढ़। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए है। आजमगढ़ पुलिस ने लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक करके पेटीएम के माध्यम से रुपए जमा कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के एक सदस्य को मथुरा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि हरियाणा का पलवल, राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के हजारों युवक इस तरह के अपराध कर रहे हैं। यह गिरोह लोगों की फेसबुक आईडी हैक करके फ्रेंड लिस्ट में जाकर मित्रों से बीमारी आदि के बहाने रुपए मांगकर पेटीएम में जमा कराते हैं। अकेले आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित लगभग 70 लोगों ने फेसबुक हैक होने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी ने बताया कि इस गिरोह में युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवक शिक्षित है या अशिक्षित। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के 15 से 20 लोगों की तलाश अभी जारी है। देखिए, पिछले 1.5-2 महीने में हमारे पास 70 इस तरह के एप्लीकेशन आए जिसमें फेसबुक आईडी हैक करके और उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोगों थे उनको मैसेज करके कि इमरजेंसी के लिए कुछ फंड चाहिए, पेटीएम अकाउंट है, तुरंत डाल दो, हमको ज़रूरत है, हमारी बेटी बीमार है या हमारे फादर की तबीयत ख़राब है या अचानक मैं एयरपोर्ट पे हूँ या इस शहर में हूँ, 4, 5, 10 हज़ार रुपये डाल दो। तो सारे लोगों को एक साथ ये मैसेज कर देते हैं। तो उसमें बहुत से लोग तो पहले कंफर्म करते हैं, बहुत से लोग कंफर्म नहीं करते, तो सोचता है इमरजेंसी में कोई बात है तो वो डाल देते हैं। तो इस तरह करीब 70 एप्लीकेशन हमारे पास पड़े हुए थे। हमारे पुलिसकर्मियों के भी करीब 15-20 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके साथ ये हो गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। ये होने के बाद हमने इस पर अपनी टीम लगाई। पता चला कि ये एक गैंग है जो पलवल हरियाणा का और राजस्थान का भरतपुर और हमारे उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये एक इस तरह का बेल्ट है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लड़के यही काम ही कर रहे हैं। और ये करते हैं कि ये रैंडम जाकर के फेसबुक आईडी किसी की भी सर्च करते हैं और यूजर आईडी और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग करते हैं कि जो मोबाइल नंबर जो है यूजर आईडी में भी डालते हैं और पासवर्ड में भी डाल देते हैं, उनका क्रैक हो जाता है। तो अगर ये 10-20 मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं तो निश्चित रूप से एक केस कोई ना कोई क्रैक हो जाता है। जैसे खुद मैंने इस बात का सर्वे किया तो हमारे ऑफिस में जो 2 लोग हुए थे वो दोनों लोगों ने पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर ही रखा था। तो इस तरह से बहुत से ज़्यादा लोग लापरवाही में मोबाइल नंबर जो है पासवर्ड बना देते हैं और यूजर आईडी बना देते हैं और वो हैक हो जाते हैं और उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये चला जाता है और पेटीएम से पैसा ले जाते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश के हर प्रदेश में ये रैंडम नंबर ट्राई करते हैं और उसके फेसबुक हैक हो जाता है तो उनके दोस्तों को मैसेज करके ये
पैसा ले लेते हैं। इस तरह से ये इनकी ये अच्छा, इसके लिए बाकायदे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। लड़कों को बताया जाता है कि ऐसे ट्राई करो तो फेसबुक हैक हो जाएगा। फेसबुक हैक करने के बाद एक पेटीएम फेक अकाउंट पे, फेक केवाईसी पे पेटीएम खोल लो और उसमें पैसा डलवा लो, उसके बाद वो पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर देना। ये मेरा ये मानना है, और आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, आप देखिए पेपर में और चारों तरफ कि पूरे देश के हर प्रदेश के लोग इसके शिकार होते हैं। ये एक बहुत बड़ा गढ़ है और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसा लड़का भी आपको बता रहा था कि एक गांव में 100 से ज़्यादा लड़के लड़कियां कर रहे हैं यही काम, तो वो पूरा बेल्ट में ही लड़के कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 1000-2000 लड़कों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जैसे जामतारा था, OTP का फ्रॉड चलता था, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड का OTP लेकर के जामतारा वाले फ्रॉड करते थे, वैसा ही ये एक फेसबुक हैक करने का ये एक एरिया है जिसमें काफ़ी तादाद में लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं। मैंने देखा इसका शिक्षा से भी कोई संबंध नहीं है। 10वीं पास 12वीं पास के लड़के ये ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। गूगल पे और प्ले स्टोर पे ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये तरह तरह से अपराध करते हैं। ये कितने घटनाओं का अंजाम दे चुका था और कितना? क्योंकि हमारे यहाँ 70, जैसे मैंने कहा 60-70 एप्लीकेशन तो मेरे पास आया है। जैसा ये खुद ही बता रहा है कि 75,000 रुपये इसको मिले, 50, ये इसने खुद एडमिट किया आप लोगों के सामने कि 50 अकाउंट जो है ये अब तक हैक कर चुका है ये खुद। तो इस गिरफ्तारियां हो गई और कितनी शेष हैं? इसमें बहुत करीब 15-20 नाम हमारे पास हैं जो ऑलरेडी, अब हमारी टीम जाएगी बाकायदे और मथुरा और भरतपुर और पलवल इस एरिया में रेड करके और लोगों की गिरफ्तारी करेगी। हमारे पूरे गांव में जो लोग हैं ये क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो जिनके भी नाम आ रहे हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हम जैसे जनपद में हमने आजमगढ़ में फेसबुक अकाउंट के डिटेल नोट किए, वैसे मैं पूरे उत्तर प्रदेश से ये डेटा इकट्ठा करके कि किनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि वो जो पूरा बेल्ट है उससे हम कनेक्ट करें कि किन अकाउंट में पैसा जा रहा है और सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पकड़ा गया आरोपी इरफान पुत्र हक्कू निवासी नंगला किशुनपुर थाना बरसाना जनपद मथुरा का निवासी है। इरफान अशिक्षित है, लेकिन अब तक 50 से अधिक फेसबुक अकाउंट हैक करके लोगों से लाखों रुपए कमा चुका है। इसने बताया कि जिस फेसबुक अकाउंट में यूजर नेम और पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर है, उसे हैक करना सबसे आसान है। सर वो जो फेसबुक अकाउंट का वो रहता है, नंबर लगता है ऊपर, नीचे पासवर्ड लगता है, ऊपर वो नंबर लगा दे, मन में आ जाए जैसा भी, उसी नंबर को नीचे भी लगा देते हैं। किसी का होगा तो हो जाएगा, नहीं तो। अब तक कितने लोगों का अकाउंट तुमने हैक किया है? 40 से 50। कितने पैसे कमाए? 75,000। अच्छा, और तुम्हारे साथ कितने लोग थे जो तुम्हारा मदद करते थे या जो तुमको अटेंड करते थे? नहीं, मेरे मामा के लड़के ने ही सिखाया बस। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हो? मैं हाँ। मैं नंगला किशनपुरा। क्या पूरे गांव में यही क्राइम होता है, साइबर लोगों के साथ ठगी करना? मंडोरा गांव में बहुत लड़के करते हैं। कितने होंगे तकरीबन? पूरा गांव, बड़ा गांव में कैसे बता सकता हूँ, कम से कम 100-200 तो होंगे। कितने पढ़े लिखे हो? शिक्षा कितनी है? मैं एक भी नहीं पढ़ा हूँ सर, एक भी नहीं पढ़ा हूँ। कैसे करते हो, कैसे घटनाओं का अंजाम करते हो? सर बता तो दिया, फेसबुक हैक करके उसे मैसेंजर में चैट करते हैं। हैक कैसे होता है? जैसे कि जिसका मोबाइल नंबर है उसी तरह से कैसे करते हो? जैसा नंबर रहता है उसी ऊपर लगा के उसी नंबर को नीचे लगा देते हैं, तो किसी का होगा तो वो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं। लगभग 100 केस में कितने में हैक हो जाता है? 100 के 2 हो जाता है 100 नंबरों में। दिन भर यही काम होता रहता है? हाँ, बहुत करते हैं। नहीं सर, पूरे इलाके में यही लोग करते रहते हैं तुम्हारे साथ? हाँ सर। अगर आपके फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड मोबाइल नंबर है तो तुरंत इसे बदल दें, क्योंकि आप भी फेसबुक हैकरों के निशाने पर हैं। आजमगढ़ शहर से सटे मिल्कीपुर मोड़ पर स्थित साई इंटरनेशनल स्कूल पर शुक्रवार को वरिष्ठ चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर गुलाबचंद बर्नवाल की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की निदेशक हिना देसाई, भागवत प्रसाद तिवारी, हरिनाथ राय ने डॉक्टर
हैनीमैन और डॉक्टर गुलाबचंद बर्नवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि डॉक्टर गुलाबचंद बर्नवाल एक शिक्षक व चिकित्सक के साथ साथ एक कुशल समाजसेवी भी थे। उनका पूरा जीवन होम्योपैथी के प्रति समर्पित रहा। होम्योपैथी के बिना स्वस्थ भारत की परिकल्पना करना असंभव है। इस मौके पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि महात्मा हैनीमैन ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए होम्योपैथी के रूप में अमृत कलश प्रदान किया है, जिससे आज करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर लगभग 850 मरीजों का निःशुल्क उपचार व दवा वितरण किया गया, जिसमें उदर रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, लकवा, थायराइड, बवासीर, वायरल फीवर, नेत्र रोग, दंत रोग के मरीजों की संख्या ज़्यादा थी। ये होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप ख्यातिलब्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गुलाबचंद बर्नवाल जी, जो कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में लेक्चर थे, उनकी पूर्ण स्मृति में लगाया गया है। उनकी स्मृति में ये 5वीं बार आयोजन डॉक्टर नेहा दुबे और डॉक्टर देवेश दुबे द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है और ये भदली में साईं इंटरनेशनल स्कूल में लगाया गया है, जहाँ से हम लोग पीड़ित और उपेक्षित लोगों को और रोगियों को दवा का वितरण करेंगे। ये WHO का आकलन है कि आज दूसरे नंबर की चिकित्सा पद्धति जो है और होम्योपैथी ही है, और जो सरकार का वो है कि स्वस्थ भारत की कल्पना बिना होम्योपैथी के संभव ही नहीं है। आज होम्योपैथी की दवाएं, आज जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में CCRH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ने इंडिकेट किया कि होम्योपैथी की दवाएं इसमें प्रभावी हैं। तो होम्योपैथी का एक बहुत व्यापक आधार है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। और आप इस बात को स्पष्ट समझ लें कि आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में होम्योपैथी विश्व की नंबर 1 की चिकित्सा पद्धति होगी। मैं नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि तमाम एलोपैथ चिकित्सक अपने परिवार और परिजनों और बच्चों की दवाएं होम्योपैथी की करते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। परीक्षार्थियों की कापियों का मूल्यांकन कार्य 16 मार्च से शुरू हो जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कुल 1,92,000 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 19,919 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा के दौरान 3 FIR दर्ज हुए, 6 केंद्र व्यवस्थापक बदले गए। जनपद आजमगढ़ में कुल 1,92,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, जिसमें से 19,919 लगभग 20% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। नहीं, यहाँ जनपद में 3 FIR हुए और एक इंटर कॉलेज शिवकुटी है, वहाँ 7 लोग जेल भेजे गए और क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियाँ करी थी। दूसरा FIR हुआ एक प्रबंधक के खिलाफ हुआ समेदा एक जगह है, और तीसरा FIR एक इंटर कॉलेज तेरही के प्रिंसिपल ने कराया था, जहां पर एक परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया था। 3 FIR हुए और 6 केंद्र व्यवस्थापक बदलने पड़े जो सही काम नहीं कर रहे थे। उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई या उन्होंने बोर्ड की जो मंशा थी उसके अनुसार काम नहीं कर रहे थे, तो 6 केंद्र व्यवस्थापक को बदल करके हमारे जो एडेड स्कूल के प्रिंसिपल थे या लेक्चरर थे या हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जनपद में मूल्यांकन के लिए कुल 4 केंद्र बनाए गए हैं। CCTV की निगरानी में मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षक कापियां जांचेंगे। केंद्र बने हैं आपके, एक आप जहां बैठे हैं GGIC आजमगढ़ है, दूसरा इंटर कॉलेज शिवली इंटर कॉलेज है, तीसरा आपका इंटर कॉलेज सठियाओं है और चौथा DAV इंटर कॉलेज है। तो चारों जगह ये 4 मूल्यांकन केंद्र सचिव परिषद महोदया द्वारा बनाए गए हैं और चारों पर अभिलेखीय कार्य लगभग पूरा हो चुका है। चूँकि मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू हो रहा है, बीच में आपका होली का त्यौहार है, तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली। हमने SP साहब से भी अनुरोध कर लिया है कि चारों मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य द्वार से लेकर के कोठार तक की सुरक्षा के लिए हमने ये मूल्यांकन जो है CCTV कैमरे में ही होगा और इसका DVR इसकी रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी। तो हमने जैसे कि एक सेंटर है सठिया, उन्होंने कहा 2 कमरे में, उन्होंने कहा आज या कल में आप उसमें भी CCTV कैमरा लगवा लें। तो हमारे जो चारों मूल्यांकन के 3 आपके मेन शहर के हैं
एक थोड़ा सा दूरी पे है, ज़्यादा दूर वो भी नहीं है। तो सबकी आज मैंने बैठक करी है और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो छोटी मोटी कमी है हम 1-2 दिन में से। कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में दहशत व्याप्त है। भारत सरकार ने भी सतर्कता के समुचित प्रबंध कर रखे हैं। इस क्रम में आए नए निर्देशों के अंतर्गत अब कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। एक ही मशीन पर कई बार कई लोगों के हाथ लगने और उससे संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। कोरोना से सहमी खाकी ने भी बायोमेट्रिक मशीन को हाथ लगाना अब छोड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर सभी मशीनों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। कोरोना के प्रभाव के बने रहने तक विभाग के कर्मचारी अपनी मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर के माध्यम से दर्ज कराएंगे। कैंसर, मोटापा और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आजमगढ़ में काला सोना नाम के गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। काला सोना नाम के इस गेहूं में बड़ी मात्रा में एंथोसाइन इन पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और गंभीर बीमारियों से मजबूती के साथ लड़ता है। आजमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के.एम. सिंह का कहना है कि गेहूं की वैरायटी काला सोना नाम से जानी जाती है। इस प्रजाति में एंथोसाइन इन पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और यही कारण है कि मधुमेह, मोटापा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि इस गेहूं से रोटी बहुत मुलायम और स्वादिष्ट बनती है। बताया कि उत्पादन जरूर 15% कम होता है, पर इसके उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी होती है। यदि काला सोना गेहूं का उत्पादन किसान करते हैं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर लगातार गोष्ठियां की जा रही हैं, जिससे इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। गेहूं की एक प्रजाति है जो अभी विकसित हुई है, जिसको हम काला सोना के नाम से जानते हैं, जिसमें जो एंथोसायनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उनको जो है काफ़ी नियंत्रित करती है। साथ ही साथ इसमें एंथोसायनिन सामान्य की अपेक्षा 5 से 15% ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं उनको काफ़ी अच्छे से नियंत्रित करती है। और एंटीऑक्सीडेंट जो नियंत्रित होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती हैं। साथ ही साथ मोटापा, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों से जो लड़ने की जो शरीर में जो क्षमता आ जाती है तो इससे कम होता है। साथ ही इसकी जो रोटी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इससे जो है बीमारियां कम होंगी और आदमी को स्वस्थ रहेंगे। इसके सर प्रचार प्रसार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जनपद में? हाँ, जनपद में इस समय जो हमारे प्रचार प्रसार के लिए जैसे कृषि विज्ञान केंद्र ने स्वयं में क्रॉप कैप्टेरिया के रूप में इस प्रजाति को जो है अन्य प्रजातियों के साथ लगाया हुआ है। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जानकारी किसानों को दी गई है और जब भी किसान हमारे यहाँ आते हैं तो उनको इसके बारे में खेत पे ले जाके दिखाया जाता है। साथ ही साथ उनको जो है इसकी विशेषताएं बताते हैं और किसान को इसमें बस थोड़ा सा ये आता है कि इसका जो औसतन उत्पादन है अन्य प्रजातियों की अपेक्षा, जैसे आपकी HD 2967 है, उसकी अपेक्षाकृत 15 से 25% कम उत्पादन की संभावना रहती। लेकिन इसका बाजार भाव जैसे उसका 1926 रुपये अगर निर्धारित हुआ है तो इसका जो बाजार भाव जो मिलेगा आपका 4,500 के आसपास मिलेगा। तो जो जितना लॉस हमारा उत्पादन में कम होता है उससे ज्यादा हमको सेल प्राइस से ज्यादा मिल जाता है। तो इससे किसान को अगर इस तरीके की अगर हम ये बायो फोर्टिफाइड टाइप की वैरायटी है, अगर किसान इसको लगाता है तो उसको शुद्ध लाभ अधिक मिलेगा। साथ ही साथ किसान की आय में जो आज बात की जा रही है किसान की आय कैसे दोगुनी की जाए, तो इस तरीके से किसान अपनी आय को भी दोगुना कर सकता है। सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा आजमगढ़ के तत्वाधान में शुक्रवार को रिक्शा स्टैंड पर देश में बढ़ते हुए जन उत्पीड़न, सांप्रदायिक जातीय हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी व निजीकरण, छात्रों की शुल्क वृद्धि, CA, NRC सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान मोर्चा के सह संयोजक डॉक्टर रवींद्र नाथ राय ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में धरना दिया गया है और अपनी 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी हम आंदोलन करेंगे। ये सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा इसलिए बनाया है कि जो देश में समाज में जन विरोधी सरकारी नीतियां लागू हो रही हैं, जिससे कि देश की आम जनता, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान ये इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे दुखी हो रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है और देश में तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा में की शुल्क में वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब छात्रों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। जो देश का नौजवान है बेरोजगारी के मारे वो त्रस्त है, लेकिन सरकार CAA, NRC और NPR नामक कानून के आधार पर देश में सांप्रदायिकता और उसका दीवार खड़ी करके विभाजन की राजनीति कर रही है। जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इन सब सामाजिक समस्याओं को लेकर के और जन विरोधी उत्पीड़न के खिलाफ आज का यह धरना यहाँ कलेक्ट्रेट पर आयोजित किया गया है। यह एक दिवसीय धरना है। अगर सरकार को इस पर हम लोग के मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो इस धरने को आगे हम लोग और चलाने के लिए बाध्य होंगे। इससे बड़ी संख्या में गांव से, शहर से लोगों को बुला करके धरने को सफल बनाएंगे। हम लोग आज के इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो शुल्क में वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए, जो सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाए, जो गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही सरकार की नीतियों के द्वारा, उस नीतियों को वापस लिया जाए। CAA, NPR, NRC को वापस लिया जाए और जो दलित और गरीब बस्तियों में जो दलित पट्टे की ज़मीनें हैं उस पर सामंत लोग, भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको कब्जा दिलाया जाए। इस तरह से तमाम हमारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम लोग आज के धरने पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय को हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे